हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे विधि का विधान टाला नहीं जा सकता। तो आइए मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़का पैदा हुआ था। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। किसान के घर में आज खुशियों का दिन था, इसीलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। तब साधु महाराज बैठ गए। किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय बाद एक बच्चे ने जन्म लिया है। कृपया करके आप इसका नामकरण कर दीजिए और आप भी सही समय पर आए हैं। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। जो भी बात हो आप कृपया करके बताइए। साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत ही किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, क्या आप कहना चाहते हैं। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 14 वर्ष की आयु में इस राज की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि हरिया का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरन का शिकार करता करता काफ़ी दूर निकल गया, लेकिन हिरन राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरन का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई भी नदी या तालाब नहीं मिल रहा था जहाँ से वह पानी पी सके। राजा पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था। उसी समय वह उस गांव में आ पहुंचा जहां हरिया रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चला गया। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते जा रहे हैं। महात्मा ने उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा कहने लगे कि यह सभी हरिया के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चा जन्म लिया है। और वह साधु ने उनके बारे में जो भविष्यवाणी की थी वह बताया। राजा ने पूछा, बाबा, आपने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग उसके घर जा रहे हैं। महात्मा ने बताया कि जब हरिया का बेटा 14 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कराऊंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता, उसे विधान भी नहीं टाल सकते। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा कर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य महल चले गए। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर हरिया के गांव में जा पहुँचे। लोगों ने पूछा कि हरिया का घर किधर है।
राजा ने हरिया के घर के बाहर जाकर उसे आवाज़ लगाई। हरिया आवाज़ सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजा ने कहा कि मैं सेठ कड़ोरी मल हूँ और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तरक्की वाला बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी किस्मत में राजयोग लिखा है। हरिया ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने हरिया से कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ? हरिया ने कहा कि हाँ सेठ जी, बोलिए। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का लालन पालन भी करूंगा। हरिया की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का लालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते हो। हरिया ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का लालन पालन अच्छे से नहीं कर सकेंगे। हरिया की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 14 साल का हो जाए तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 14 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हारे पास लाकर वापस दे दूँगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चले गए। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँचे। राजा ने सोचा कि वह उस बच्चे का गला दबाकर मार देंगे और उसकी लाश को नदी में बहा देंगे, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी गला दबाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसने सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगी और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चय होकर वापस राजमहल में चला गया। अब वह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी ही नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बढ़ता बढ़ता एक नदी के किनारे जा पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान रह गया और वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस सेठ की कोई भी संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गए और सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चों के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। इसी तरह धीरे धीरे 14 वर्ष बीत गए। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछते सूरज तत्काल उसका जवाब देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज से कहा कि तुम तो बहुत समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर ही रहा था कि तभी वहाँ से वहीं का राजा गुजर रहा था, जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हरिलाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चले गए। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आए तो वह सेठ हरिलाल के घर गए और उसने हरिलाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हरिलाल ने राजा की बात सुनकर कहा, हाँ महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ उसे पाला है, लेकिन वह मेरे लिए मेरे बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने हरिलाल से पूछा कि यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हरिलाल ने राजा को सारी कहानी बता दी कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक में मिला था। जब राजा ने सेठ हरिलाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह वही बच्चा है जिसे मैंने 14 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हरिलाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर सूरज आ गया।
राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हरिलाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचवा दे तो मैं उनको सोने की 100 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा कि हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल में से गुजर रहा था कि वहीं रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा कि मैं रात को यहीं पर रुक जाता हूँ, मेरी रात यहीं बीत जाएगी। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माता खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने सूरज को देखा और पूछा कि तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर कैसे आए। सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसीलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी माता को उस पर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी माता ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले होंगे। यदि उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं जा भी कहाँ सकता हूँ। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा लेंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहीं किसी कोने में जाकर लेट जाऊं। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद वहां पर डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब सूरज को देखा तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है और बहुत ही नेक दिल वाला यह बच्चा है। यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब कुछ समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवा कर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तब वह बोली कि यह राजा कितना दुष्ट है, उसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखवा कर उस चिट्ठी को बदल दी और उसे सूरज को दे दिया, उसी के जेब में रख दिया। इसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल में पहुँच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है, यह राजकुमारी से विवाह करने के लायक है, इसीलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह, राजकुमारी का विवाह इस लड़के से करा दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह करवा सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई है, इसीलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक के साथ करा दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस लौटे तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा आग बबूले हो गए। उसने महारानी से पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने उस चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा
ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा जी आए हैं, वह इसी क्षण आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर आने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर तो आए। राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूँ जिसने 14 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गए। उसे सब कुछ याद आ गया और महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना सारा राजपाट इसको सौंप दो। राजा ने महात्मा की कही हुई बात को अपना लिया और जैसा महात्मा ने कहा था वैसा ही किया। राजा को समझाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपा करके कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाग्य का लिखा कभी टाला नहीं जा सकता, विधि का विधान कभी टाला नहीं जा सकता। जो हमारे भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, चाहे वो सुख हो और दुख हो, उसे हमें भोगना ही है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।